हेलो हेलो ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुदीपस्तदेवताय नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री महामंत्र एक साथे बोलीशुं। जरा स्वस्थ बेसी जाइए। मात्र एक ज वखत गायत्री मंत्रનું ઉચ્ચારણ કરીશું, ત્યારબાદ ગુરુ પ્રાર્થના। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ताने नमन वंदन करीशुं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરવા માટે સ્વામીજીને
પ્રાર્થના કરું છું, વિનંતી કરું છું. आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य से कर रहे हैं। दक्षिण भारत में एक विजयनगर नामक राज्य था। वहाँ पे जो राजा राज्य करता था वो निसंतान था, निपुत्रिक था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो राज्य के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस राजा के बाद इस राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए। मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हुई। उस बैठक में सबने मिलकर इसके ऊपर विचार किया, विमर्श किया और विचार करने के बाद सब लोगों ने एक मत से एक निर्णय लिया कि जो राज्य के कुल गुरु हैं, जो राज्य के राजगुरु हैं, उनके पास इस संकट को लेके जाया जाए। इस संकट के लिए वो जो भी समाधान प्रस्तुत करेंगे वो समाधान सब लोगों को मान्य होगा। ऐसा निर्णय लेके सभी मंत्रिमंडल के सदस्य कुलगुरु के आश्रम में गए, उनकी चरण वंदना की, उन्हें नमस्कार किया और अपना निवेदन प्रस्तुत किया। गुरुदेव, हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। राजा को कोई संतान नहीं है। राजा के बाद इस राज सिंहासन पे किसे बिठाया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने खड़ा हो गया है। आप जिस व्यक्ति का भी चुनाव करेंगे, जिस व्यक्ति को भी राज सिंहासन पे बैठेंगे, वो हम सबको मान्य होगा। ये हमने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया है। तो आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी आज्ञा हो, आप प्रस्तुत कीजिए। आप जो कहेंगे वो हम सबको मान्य होगा। कुलगुरु ने थोड़ा देर ध्यान किया, परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित किया और संबंध स्थापित करने के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों को कहा, कल सवेरे 4 बजे आप सब लोग नहा धो करके, हार फूल लेकर के, वाद्य वृंद लेकर के नगर के सीमा के बाहर खड़े हो जाओ और नगर के सीमा में जो भी व्यक्ति प्रथम प्रवेश करेगा उस व्यक्ति को देश का राजा नियुक्त कर दो, राज्य का राजा नियुक्त कर दो। सब लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे उठकर सभी लोग नगर के सीमा के ऊपर चले गए। हार फूल लेकर आए थे, बैंड बाजे लेके आए थे और सारे वाद्य वृंद के साथ में
अपने भावी राजा की राह देखने लग गए। हमारे देश का भावी राजा कौन होगा, कौन ऐसी भाग्यवान आत्मा है जो हमारा राजा बनेगी, कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो हमारे राज्य सिंहासन के ऊपर बैठेगा। बड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ा इंतजार कर रहे थे। सवेरे के 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, तो भी उस नगर के सीमा में कोई भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया। इनकी इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं हो रही थी। यह राह देख रहे थे कौन आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है। उतने में पड़ोसी राज्य का एक भिखारी था, उसका नाम था रामू। 20 साल से भीख मांगता था। भीख मांगते मांगते उसने सोचा चलो नए राज्य में जाया जाए। ऐसा सोच करके उसने इस नगर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने इस नगर के अंदर प्रवेश किया, इस सीमा में प्रवेश किया, तुरंत 2 सैनिक उसके हार डालने के लिए दौड़े। जैसे 2 सैनिकों को अपने तरफ आते देखा, उसने सोचा शायद इस राज्य में भीख मांगना मना है, भिक्षावृत्ति के ऊपर बंदी है। ऐसा सोच के वो भिखारी भागने लग गया। उसके पीछे 2 सैनिक भागने लग गए, महाराज महाराज महाराज। वो भिखारी को लगा और डर लगा, जोर से चिल्ला के भागने लग गया। बाद में 2 सैनिकों ने जाके उस भिखारी को पकड़ा और तीसरे ने उसको हार पहना दिया। आप हमारे महाराज हैं। भिखारी ने कहा मैं महाराज कुछ नहीं हूँ, पड़ोसी राज्य का भिखारी हूँ, वहाँ भीख मांग रहा था। मैंने चलो जगह चेंज करके देखते ज़्यादा भीख मिलती है क्या। ऐसे सोच करके आपके नगर में आ गया, आपके सीमा में आ गया। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, पड़ोसी राज्य का एक भिखारी हूँ, मेरा नाम है रामू। उन्होंने कहा आपका पास्ट क्या है हमें नहीं मालूम, आपका भूतकाल क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे कुल गुरु की आज्ञा है इस सीमा में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा उसे राजा बना दीजिए। आप कोई भी हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप हमारे महाराज हैं, आप हमारे राजा हैं। वो जैसे ही नगर के अंदर प्रवेश किया, सारे बैंड बाजे बजने लग गए, सारे वाद्य वृंद बजने लग गए। उसको काफ़ी हार फूल पहनाए गए, उसको रथ के अंदर बिठाया गया और बड़े गाजे वाजे के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसको राज्य में लाया गया, राजमहल में लाया गया, राज दरबार में लाया गया। उसको अच्छे से नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए, अच्छे अत्तर लगाए गए और राजा को राज सिंहासन पे विराजमान किया गया। जब राजा राज सिंहासन के ऊपर बैठा, उसके ऊपर सारे राज्य के संस्कार हुए, उसका राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद में उसको राज मुकुट पहनाया गया। राज सिंहासन के ऊपर एक भिखारी को बिठाया गया जिसका नाम था रामू। रामू भिखारी हमारा राजा बन गया। राजा बनने के बाद में जैसे ही पड़ोसी राज्यों को मालूम पड़ा कि नए महाराज की घोषणा हो गई है, राज सिंहासन के ऊपर नए महाराज आ गए हैं, तुरंत सारे राज्य के राजदूत वहाँ पे जमा हो गए। राजदूतों ने थालियों में नजराने पेश किए। लेकिन हमारे जो भिखारी राजा थे, इनको आदत थी, कोई भी संपन्न व्यक्ति दिखता था दोनों हाथ सामने खड़े करके मांगने लग जाते थे, दे 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 दे। तो इनके सामने जब अड़ोसी पड़ोसी राज्य के राजदूत नजराना पेश करने के लिए आए तो ये अपने आदत से बाहर नहीं आए, ये अपने कुर्सी के ऊपर से खड़ा होके भीख मांगने लग गए, दे 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 दे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब भी कोई नजराना पेश करने आता हमारे राजा खड़े होकर भीख मांगने लग जाते। उसको बाद में बहुत शर्मिंदगी लगी, उसको बहुत बुरा लगा कि परमेश्वर की कृपा में मेरे को भिखारी से राजा बना दिया है, राज सिंहासन पे बैठा है। लेकिन उसको सच ही नहीं लग रहा था कि मैं राजा बन गया हूँ। अपने को चिमटियाँ ले लेके देख रहा था कि मैं राजा बना कि नहीं बना, के सपने में हूँ ये। लेकिन बाद में देखता था नहीं, मैं वास्तव में राजा बना हूँ। लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं राजा बना हूँ। बाद में वो बहुत नर्वस हुआ, उसको बहुत आत्मग्लानि हुई। बाद में जाके राजमहल में चला गया, सोचा ये सारे मुसीबतों की जड़ वो राजगुरु है, वो कुल गुरु है, जिसके कहने के कारण इन्होंने मेरे को भिखारी से राजा बना दिया है। चलो उस आश्रम में चलते हैं। ये फिर राजगुरु के पास गए, राजगुरु को चरण वंदना की। बोले आपके कारण मेरे को भिखारी से राजा बना दिया, मैं तो पड़ोसी राज्य का भिखारी था रामू, भीख मांगते मांगते आपके राज्य में आया तो तुरंत मेरे को भिखारी से राजा बना दिया। ये सब कुछ आपके कारण हुआ है।
अब मेरे को एक समस्या आ गई है, मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई है, मैंने जीवन भर भीख ही मांगी है, मैंने कभी राज सिंहासन को उपभोग नहीं किया है, राज सिंहासन पे बैठा नहीं हूं, तो आज भी अगर मेरे सामने कोई लेके नजराना पेश करने को आता है, कोई भेंट पेश करने को आता है, मैं तुरंत खड़ा होकर भीख मांगने लग जाता हूं, दे 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 दे। तो मैं मेरे आदत से बाज नहीं आया हूं और मैं मेरे आदत के ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूं। आप कुछ मार्ग सुझाइए, आप कुछ रास्ता निकालिए। राजगुरु ने कहा जो कुछ हुआ है वो परमेश्वर के इच्छा के अंदर हुआ है, जो कुछ हुआ है तेरे पुण्य कर्म के कारण हुआ है, तेरे पाप के भोग समाप्त हो गए, पापों के भोग थे इसलिए भीख मांग रहा था, अब वो भोग समाप्त होने के बाद में तू राजा हो गया है। लेकिन तेरा ये जो समस्या है, तेरी ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या कुछ दिनों की है, पुराने संस्कारों के कारण है। तेरे पुराने संस्कार जिस दिन समाप्त हो जाएंगे ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आज के बाद में मैं तेरे को एक मंत्र का जाप देता हूं, वो मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधने के और दोनों हाथ बांधने के बाद में मंत्र का जाप करने का, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया। ऐसे मंत्र का जाप आज से जाप करना शुरू कर दे। ऐसे राजा ने 10 दिन तक मंत्र का जाप किया और मंत्र का जाप करने के बाद में फिर कुलगुरु ने कहा अब ठीक है, तेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, जा अब राज सिंहासन के ऊपर जाके बैठ, अपना राज्य कारोबार चला। लेकिन ये मंत्र का जाप करते रहे, जब भी सिंहासन के ऊपर बैठेगा तब। हमारे राजा आए, आने के बाद में फिर राज सिंहासन के ऊपर बैठे, फिर दोनों हाथ बांध करके वो जब उनका चल रहा था, जो गुरुदेव ने उनको कहा था मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। फिर दूसरे राजदूत आए, नजराना पेश करने के लिए आए, और जैसे उनके सामने नजराना पेश करने लग गए, तुरंत इनके हाथ भिखारी सरीके फिर आगे आगे आने लग गए। यहां तक आए और यहां तक आते आते उनको याद आ गया कि मैं राजा बन गया हूं, क्योंकि मंत्र का जाप चल रहा था, मैं राजा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं। तो यहां तक हाथ आते आते अटक गए, यहां रुक गए और भीख मांगना छोड़ करके उन्होंने उस नजराने को कबूल किया, उस भेंट को स्वीकार किया। उसने अपने आप पे नियंत्रण पा लिया, अपने आप को समझा लिया कि मैं भिखारी नहीं, मैं राजा बन गया हूं। क्यों? क्योंकि उनके मंत्र का जाप चल रहा था, वो प्रत्येक बार अपने आत्मा को एहसास करा रहे थे कि मैं भिखारी नहीं, मैं राजा बन गया हूं। उसी प्रकार से कल तक आप सब लोग भिखारी थे, कल आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, परमात्मा के कृपा में वो सब कुछ शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, आपका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है। कुछ पुण्य कर्म होंगे, वो पुण्य कर्म के कारण ये स्थिति आपको प्राप्त हो गई है। आज आप राज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, लेकिन राज सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद में भी अगर आपने आपके आदतों में चेंज नहीं किया, अगर आपने आपके व्यवहार में चेंज नहीं किया, तो आपकी स्थिति उसी भिखारी रामू जैसी है जो राज सिंहासन पे बैठने के बाद भी भीख मांग रहा है। आपको आपके विचार चेंज करना पड़ेंगे, आपको आपकी स्थिति चेंज करना पड़ेगी, आपका सोच बदलना पड़ेगा। ये सब कुछ जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक कुछ चेंज आने वाला नहीं है। चाहे राज सिंहासन पे आप बैठे हो, आप अपने आप को महसूस भिखारी कर रहे हैं। इसलिए आज से ये एहसास लाना छोड़ दो। देखिए, आपके अंदर एक एहसास जगाओ कि मेरा चैतन्य के साथ कनेक्शन हो गया है, मेरा परम चैतन्य के साथ कनेक्शन हो गया है। जैसा आप एहसास लाएंगे, आप देखेंगे परम चैतन्य आपके अंदर से प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, आपके अंदर से बहना चालू हो जाएगा। लेकिन ये तब बहेगा जब आपको अपना एहसास दिलाना पड़ेगा कि मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया है, मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो गया है। जो कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने सालों तक मेहनत की है, सालों तक साधना की है, सालों तक साधना करने के बाद में भी जो चीज उनको नहीं प्राप्त हुई, वो उनको आपको अनायास प्राप्त हो गई है। अनायास इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि पहले के कुछ पुण्य कर्म बाकी थे, उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण ये स्थिति आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आपके कुछ पुण्य कर्म थे, इसीलिए आप इस स्थान तक पहुंचे हैं। आगे की जो कुछ है वो सब भगवान कृपा में मिलने वाला है। तो जो कुछ मिला है वो आपके पुण्य के कारण मिला है, लेकिन अब पुण्य का अकाउंट समाप्त हो गया है। जो देखिए, एक पिताजी ने थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ करके एक लड़के को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब पिताजी एम्प्टी हो गए, पिताजी के पास कुछ नहीं। अब लड़का अगर पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। आज के बाद में अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, तो ही आपकी स्थिति सुधर सकती है, तो ही आपका परिस्थिति चेंज हो सकता है। आपको ध्यान करना पड़ेगा, नियमित मेडिटेशन करना पड़ेगा। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
आपको आपके विचारों के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, आपको आपके विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा। विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा यानी क्या? विचारों में बदलाव लाना यानी आपकी जो आदत है, आप दूसरे के दोष देखते फिरते हो, इसके दोष देखा, उसका दोष देखा, उसका दोष देखा, आप दूसरे के दोष देख रहे हो, इसका मतलब आपका चित्त बाहर है, आपका अटेंशन बाहर है। और आपका अटेंशन बाहर है तो कभी भी आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता, आपका प्रगति नहीं हो सकता। आप आपके अटेंशन को अंदर लाने की कोशिश करो। अगर मेडिटेशन सीखने के बाद, ध्यान सीखने के बाद में भी अगर आपका चित्त बाहर है तो आप बाहर की समग्र गंदगी ग्रहण करोगे, क्योंकि पहले आपका चित्त स्ट्रांग नहीं था, पहले आपका चित्त पवित्र नहीं था, पहले आपका चित्त शुद्ध नहीं था। अब चित्त शुद्ध हो गया है। चित्त शुद्ध होने के बाद में वो अच्छी या बुरी चीज पूर्णता से ग्रहण कर सकता है। पहले आप बैलगाड़ी में चलते थे, छकड़े में चलते थे, धीरे धीरे चल रहे थे, अब एकदम कार में बैठना सीख गए। कार आपको भगवान की कृपा में मिल गई है, लेकिन कार का अगर ब्रेक लगाना नहीं सीखा तो जाके ठोकोगे किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके चित्त के अंदर वो शुद्धता आ गई है, आपके चित्त के अंदर वो पवित्रता आ गई है। आप जहां भी चित्त डालोगे, आप जहां भी अटेंशन डालोगे, वहां का समग्र अच्छा या बुरा ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपको अच्छा करना है कि बुरा ग्रहण करना है। आप जो ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण करेंगे। जहां पे चित्त डालेंगे वहां से पूर्ण लेंगे, संपूर्ण लेंगे। तो आपको सोचने का है, आपको आपका चित्त कहां डालने का है, आपका अटेंशन कहां डालने का है। आप अच्छी जगह डालेंगे, अच्छी चीजें लेंगे, बुरी जगह डालेंगे, बुरी चीजें होंगी। आज के बाद में आप जो सोचोगे वो होगा। आपने अच्छा सोचा, अच्छा होगा, बुरा सोचा, बुरा होगा। आप दोनों ही अनुभव करके देखिए। इसलिए आज से अच्छा सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करिए। अगर आपने निगेटिव थिंकिंग शुरू किया तो निगेटिव ही होगा। आज से विचार करिए, अच्छे विचार करिए। आप जो चाहते हैं उसके लिए विचार करिए, अच्छे विचार करिए। जैसे अच्छा विचार करेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक मुंबई में एक सन्यासन मेरे को मिलने के लिए आई, 6 फीट ऊंची थी, काफी विद्वान थी, काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन आके उसने एकदम मर्म बिंदु को छू लिया। उसने पूछा, आपके प्रगति का रहस्य क्या है, आपके प्रोग्रेस का राज क्या है, आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की, उसका रहस्य क्या है। देखिए, आते बराबर एक ही प्रश्न पूछा। आम आदमियों से के वो समस्या लेके नहीं आई, आम आदमियों से की वो प्रॉब्लम लेके नहीं आई। उसने सीधे एक ही प्रश्न पूछा, आपके प्रोग्रेस का, आपके आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है। मैंने उसको कहा, जब मैंने गुरु को प्रार्थना की थी, गुरु को आशीर्वाद मांगे थे, तो यही कि आपका कार्य मेरे हाथ से अधिक हो। तो मेरे गुरु ने कहा, तूने मेरा सर्वस्व लूट लिया है, क्योंकि जब तू मेरा कार्य करेगा तो मेरी शक्तियां तेरे को देना ही पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। तो तूने तो मेरा सब कुछ ले लिया और उनके कार्य में मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। यही मेरे जीवन का रहस्य है, यही मेरी प्रगति का द्योतक है। बाकी सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो गया, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रही। जैसे ही मैं मेरे गुरु के बारे में बताने लग गया, वो एकदम 1 घंटे के लिए ध्यान में चली गई, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में चली गई, क्योंकि इतने अच्छे वाइब्रेशंस, इतना अच्छा चैतन्य प्राप्त होना शुरू हो गया। तो जब परमेश्वर के पास जाते हो, आप उसके सिर्फ आशीर्वाद मांगिए। देखिए, कुंडली शक्ति जागृति आपके पुण्य कर्म के कारण हुई है, लेकिन आगे की प्रगति गुरु के प्रसन्नता के ऊपर होगी, गुरु के इच्छा के ऊपर है। वो आगे की प्रोग्रेस आपकी करे न करे। और गुरु खुश करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसके कार्य को ध्यान दो। जब तक आप उसके कार्य की तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ आगे होने वाला नहीं है। देखिए, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक जो लोग रहते हैं जो सिर्फ अपनी ही प्रगति करते हैं, अपना ही प्रोग्रेस करते हैं, उनको उनके लिमिट का मिलता है, उनको उनके क्षेत्र का मिलता है। एक जो लोग रहते हैं जो गुरु के कार्य में संलग्न रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उनको अनेकों शक्तियां मिलती है, अनेकों पावर्स मिलते हैं, क्योंकि उनके हाथ से कार्य कराना रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कार्य में संलग्न रहेंगे, कार्य में जुड़े रहेंगे, आप आपकी भी प्रोग्रेस करेंगे, दूसरों की भी प्रोग्रेस करेंगे। और जितनी आत्माओं की प्रोग्रेस आपके द्वारा होंगी, उनके आशीर्वाद सब आपको प्राप्त होंगे, उतना सब आपके अकाउंट्स में लिखा जाएगा। तो उस कार्य को महत्व दो। कार्य को जब तक महत्व नहीं देते, आगे की प्रगति होने वाली नहीं है, आगे का प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। तो ये इस कार्य की प्रगति के लिए मैंने आशीर्वाद मांगे थे, और वो आशीर्वाद के कारण ये सब कुछ संभव हुआ है, सब कुछ पॉसिबल हुआ है। देखिए, जो चैतन्य की अनुभूति कल आपने प्राप्त की, एक विश्व चेतना है। उस विश्व चेतना से हर मनुष्य जुड़ा हुआ है,
हर जीवंत आत्मा जुड़ी हुई है, प्रत्येक का उसके साथ कनेक्शन है, प्रत्येक का उसके साथ संबंध है। सिर्फ उसके संबंध का एहसास आपको नहीं है। वो जो सुप्त अवस्था में सोई हुई थी, वो विश्व चेतना का अंश आपके अंदर ही विद्यमान था। वो कल जागृत हो गया। जागृत होने के बाद में शंका मत रखिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ लोगों को कम हुआ होगा, कुछ लोगों को ज्यादा हुआ होगा। देखिए क्या होता है, जब हम एक आधे कॉलोनी के अंदर जाते हैं, उस कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदते हैं, कभी एक आध दफे हमको खड्डे का प्लॉट मिलता है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, मकान का कार्य चलते रहता है। आपका मित्र कभी एक आधा कॉलोनी के पास जाता है, आता है, बोलता है मैं गया था कॉलोनी में, तेरा मकान बन रहा है, दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि खड्डे में प्लॉट मिला हुआ है। तो वैसे एक आध दफे आपको भी खड्डे का प्लॉट मिला होगा, आपका भी कल से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, आपका भी कल से बनाना शुरू हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि खड्डे का प्लॉट है। तो इसमें कम ज्यादा हो सकता है आपके शरीर की प्रगति के कारण, आपके शारीरिक स्थिति के कारण, लेकिन लक्ष्य एक ही है, प्रोग्रेस एक ही है, एक ही प्रगति होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको किसी को कम मेहनत करना पड़ेगी, किसी को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुंडली शक्ति जागृति से अधिक कोई किसी को दे ही नहीं सकता। आगे सब कुछ आपको ही आपका प्राप्त करने का है, आपको ही आपका प्रोग्रेस करने का है। जब तक नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक विश्व चेतना है, उस विश्व चेतना से हर आदमी जुड़ा हुआ है। जब मैं यहां बैठे बैठे अमेरिका में बैठे हुए आदमी के बारे में सब कुछ बता सकता हूं, तो ये क्या प्रकार है? ये भी एक इंटरनेट है। जैसे इंटरनेट का कनेक्शन सब कंप्यूटर का जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार से हर आत्मा का कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ में है। आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ में कितना है, उसी के ऊपर से आगे का सब देखना है। तो उससे जुड़ा होने के कारण उस विश्व चेतना से कनेक्शन के द्वारा हर व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है, हर व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है। रही बात रोगों की, देखिए एक परम शक्ति है, एक परम चैतन्य है, जो ही आपके रोगों को ठीक कर सकता है, आपके बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसके लिए सिर्फ पानी वाइब्रेटेड करके देते हैं, पानी को वो चैतन्य डाल के देते हैं, वाइब्रेशन डाल के देते हैं, उसी पानी से सब कुछ ठीक हो सकती है, सब बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। एक टीचर पढ़ाता है, एक लड़का मेरिट में आता है, एक फेल होता है, टीचर क्या करेगा? उसी प्रकार से मैंने मेरी 100% शक्तियां उस पानी में डाली, तो भी 100% श्रद्धा आपकी होना चाहिए, आपकी रिसीविंग पावर होना चाहिए, तो वो शक्तियां कार्यरत होगी, तभी उसका फायदा होगा। एक बार डॉक्टर लोगों के एक शिविर को मैं जब कर रहा था, वहां पे एक डॉक्टर थी जिसको एकदम उसका बीपी हाई हो गया। बोले स्वामी जी सिर्फ नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए आज मैं आई हूं, लेकिन वापस भी कैसे जाऊंगी मेरे को पता नहीं, जा सकती हूं कि नहीं जा सकती हूं। मैंने उसको कहा विश्वास करेगी 5 मिनट में तेरा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नहीं, एक ग्लास में पानी लिया, उसको वाइब्रेशन दिया, वाइब्रेशन दिया मतलब जो परम चैतन्य का चैतन्य है वो चैतन्य उसमें प्रवाहित किया। वो प्रवाहित करने के बाद में मैंने उसको कहा मैंने मेरी पूरी शक्ति इसके अंदर झोंक दी है, मैंने मेरी 100% शक्ति इसके अंदर डाल दी है, अब तू 100% श्रद्धा निर्माण कर। 100% श्रद्धा निर्माण करने के बाद में तू लेगी तो पूर्ण रिसीव करेगी, पूर्ण ग्रहण करेगी और तेरा बीपी 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। उसने 5 मिनट तक मेडिटेशन किया, 5 मिनट तक ध्यान किया और 5 मिनट तक ध्यान करने के बाद उसने पानी पी लिया और पानी के पीने के बाद उसका 5 मिनट में बीपी नॉर्मल हो गया। तो आसपास डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने मठाधीश से पूछा ये 5 मिनट में बीपी कैसे नॉर्मल हो सकता है एक सादे पानी से? मठाधीश ने कहा ये मैंने प्रैक्टिकल भी जीवन में पहली बार देखा है। मैंने किताब में पढ़ा था कि एक इच्छा शक्ति होती है, जिस इच्छा शक्ति जिसकी स्ट्रांग रहती है, इसकी मजबूत रहती है, वो जो इच्छा करता है वो सब कर सकता है। उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा, लेकिन ये मैंने किताबों में पढ़ा था, देखा नहीं था, देखा पहली बार देखा है। तो ये चित्त शक्ति है, इसी को परमात्मा की शक्ति कहते हैं। ये आपका चित्त तब स्ट्रांग होगा जब आप मेडिटेशंस करेंगे, तब स्ट्रांग होगा जब आप ध्यान करेंगे। मेडिटेशंस करके, ध्यान करके आपको आपके चित्त को पवित्र करने का है, मजबूत करने का है। और उसके बाद में आप जो बोलोगे वो होगा, जैसे इच्छा करोगे वैसा होगा। देखिए ये जो परम चैतन्य है, इससे आपका कनेक्शन होने के बाद में आपको उसकी अनुभूति होना चालू हो जाती है। आज की पीढ़ी साइंस की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल की पीढ़ी है। आपको उसको प्रूव करके देना पड़ेगा परमात्मा का शक्ति है, उसको अनुभव करके देना पड़ेगा, तब वो मानेगी।
सिर्फ आप भगवान भगवान करेंगे तो वो नहीं मानेगी। वो बोलेंगी पिताजी सिद्ध करो कि भगवान है तो मैं मंदिर में जाता हूँ। तो ऐसी सिद्धता जब तक आप नहीं करते, जब तक आप प्रूव नहीं करते, जब तक एहसास नहीं करते, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अनुभूति प्राप्त हो सकती है। ये अनुभूति परमेश्वर की एक देन है। आपका कनेक्शन जब परमेश्वर से हो जाता है, उसका अनुभव आपको होने लग जाता है, लेकिन वो एक सुप्त अवस्था में, बारीक स्थिति में है। जैसे आप मकई के देखते हैं, मकई को जब छीलते हैं उसके अंदर से बारीक बारीक रेशे निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बारीक सा छोटा सा रेशा आपके सभी चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार तक कल गया था। जब गया था तो उसके अंदर से चैतन्य बहा था, उसमें से परमेश्वर की शक्ति बही थी। उसका थोड़ा सा एहसास आपके हाथ में धीरे धीरे ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस के रूप में हुआ। लेकिन आपको मेहनत करके अपने चक्रों को क्लीन करना है, अपने चक्रों को साफ करना है, स्वच्छ करना है। समझ लीजिए एक टंकी है जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। उसके अंदर से गंदगी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। उसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया गया, छोटा सा होल कर दिया गया। फिर उस छेद में से आप धीरे 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 आपकी सब गंदगी बाहर निकाल सकते हैं, सब कीचड़ बाहर निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कल वो एक होल हो गया है, कल एक छेद हो गया है। उसमें से आपको रोज आपकी क्लियरेंस करके रोज सफाई करने की है, रोज स्वच्छ करने का है। ऐसा जब करेंगे तब आपकी प्रगति होगी, तब आपका विकास होगा। यही परमात्मा का शक्ति है, इसी को चैतन्य कहते हैं। ये परमात्मा का शक्ति चैतन्य कहलाती है। ये चैतन्य जो आपके हाथों से बह रहा था, ये चैतन्य से देखिए होता क्या है, हमको चैतन्य का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। आम आदमी को भी इसका ज्ञान है, आम आदमी को भी इसका नॉलेज है। जैसे कुछ कुछ मंदिर में जाने के बाद में प्रसन्नता लगती है, कुछ मंदिरों में जाने के बाद में अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना, प्रसन्नता लगना, यही चैतन्य का लक्षण है। जब आप परमात्मा के कनेक्शन में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप उस मंदिर में जाने के बाद आप बोलते हैं वहां जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि वहां पे चैतन्य था। तो परमात्मा की शक्ति को सब लोग जानते हैं, लेकिन आज उस जानने के लिए आपके पास चैतन्य की आवश्यकता है। जब तक चैतन्य नहीं होगा आप स्थिति को नहीं जान सकते, आप परिस्थिति को नहीं जान सकते, आप व्यक्ति को नहीं जान सकते। देखिए अभी एक नई संस्कृति चल निकली है। मैं लंदन गया था, लंदन में विशेष तौर पे ऐसे मंदिर दिखे। मंदिर मतलब क्या? जैसे मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, आप सब सब्जियां मिला करके एक सब्जी बनाते हैं। इसी प्रकार से मंदिरों की संस्कृति चल निकली है। मतलब जैसे एक आदमी दुकान खोल के बैठता है, दुकान खोलने के लिए उसने चाय की पुड़िया रखी है, साथ में शक्कर भी रखेगा, कंगे भी रखेगा, मतलब सब चीजें रखेगा ताकि मैक्सिमम लोग वहां पे आए, अधिक से अधिक लोग वहां पे आए, अधिक से अधिक वस्तुएं रखेगा, किराने की भी रखेगा, कटलरी की भी रखेगा, कॉस्मेटिक भी रखेगा, सब रखेगा। मतलब किसी न किसी बहाने कोई ना कोई ग्राहक तो आए। सारी वस्तुएं उसकी दुकान के अंदर है ताकि दुकान ज्यादा से ज्यादा चले। इसी प्रकार से आजकल मंदिरों का निर्माण हो रहा है। सब मंदिर, सब भगवान एक ही जगह एकत्र कर दिए हैं। हनुमान जी हाँ है ना, राम उसकी भी मूर्ति है, शिव का भगवान वो भी है, और कन्हैया कृष्ण कन्हैया वो भी है। सब भगवान एक जगह एकत्र कर दिए हैं। ऐसे एकत्र किए हुए मंदिर में कभी वाइब्रेशंस नहीं रहते हैं, कभी चैतन्य नहीं रहता है। पहली बात तो समझ लीजिए चैतन्य कहां से आता है। जब आपका चित्त एकाग्र होगा, जब आपका चित्त एक जगह स्थिर होगा, तब उसमें से चैतन्य निकलेगा, तब उसमें से परमात्मा की शक्ति बहेगी। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर एक विशेषता है, सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए। काय को जाना चाहिए? मंगलवार को गए तो क्या होगा? इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उस दिन सब लोग सोमवार को शिव मंदिर जाते रहते हैं। आप भी जाएंगे, आपको कलेक्टिविटी मिलेगी, आपको सामूहिकता मिलेगी। तो सामूहिकता में जहां पे एकाग्रता होती है, जहां सारा चित्त एक ही जगह स्थिर होता है, वहां पे चैतन्य निर्माण होता है, वहां पे वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। तो ऐसे मंदिरों में जहां पे अलग अलग भगवानों को दिमाग में रखकर लोग जहां आ रहे हैं, वहां पे एकाग्रता नहीं होगी, वहां पे चैतन्य का निर्माण नहीं होगा, वहां चित्त की एकाग्रता नहीं होगी। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इन मंदिरों में कोई चैतन्य नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। जैसे दुकान ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान रखे कि सब प्रकार के भक्त इसमें आना चाहिए। किस मंदिर में चैतन्य रहते हैं, किस मंदिर में चैतन्य नहीं रहता है, किस मंदिर में वाइब्रेशंस रहते हैं, किस मंदिर में वाइब्रेशन नहीं रहता है, आज हम इसी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में अष्टविनायक है। अष्टविनायक मतलब 8 गणेश जी के मंदिर हैं। 8 गणेश जी के मंदिर में खूब चैतन्य है, खूब वाइब्रेशन है।
क्यों? क्योंकि वहां लाखों लोग सिर्फ गणेश जी को चित्त में रख के जाते हैं। वहां पे कोई देवता की दूसरी तस्वीर नहीं है, कोई देवता की दूसरी मूर्ति नहीं है, सिर्फ गणेश जी मतलब गणेश जी है। तो ऐसे एकाग्रता एक जगह जहां होगी वहां पे वाइब्रेशंस होंगे, वहां चैतन्य होगा। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग के आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहां पे सिर्फ शिव भगवान मतलब शिव भगवान, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसी जहां एकाग्रता होगी वहां पे चैतन्य होगा, वहां पे वाइब्रेशंस होंगी। आज हम किस मंदिर में चैतन्य होता है, किस में नहीं होता है और कैसे निर्माण होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक पवित्र पत्थर से निर्मित मूर्ति। अब फिर सवाल आया, पवित्र पत्थर को पहचानेगा कौन? तो वो व्यक्ति पहचान सकता है जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान करता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत है। वो व्यक्ति जान सकता है कहां पे चैतन्य है, कहां पे वाइब्रेशंस है। तो ऐसे चैतन्य पूर्ण पत्थर की मूर्ति मतलब उस पत्थर का वो चुनाव करेगा। उसके बाद में उस पत्थर का निर्माण करने वाला कारागिर भी ऐसा ही आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, उसके हाथ से वो मूर्ति का निर्माण किया होना चाहिए, तब जाके उस मूर्ति में चैतन्य निर्माण होगा। तीसरा, उस मूर्ति की स्थापना करने वाला व्यक्ति चैतन्य पूर्ण होना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। बोलते हैं ना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्राण प्रतिष्ठा यानी क्या? प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति के अंदर प्राण डालना। लेकिन मूर्ति के अंदर प्राण कौन डाल सकता है? जिसके अपने अंदर प्राण हो, जिसके अंदर अपने अंदर चैतन्य हो, वो मूर्ति के अंदर चैतन्य डाल सकता है, वो मूर्ति में वाइब्रेशंस डाल सकता है। तो ऐसा स्थापित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो चैतन्य डाल सकता है, जो वाइब्रेशंस डाल सकता है। चौथा, उसकी जो पूजा करने वाला पुजारी है वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, वो एक पवित्र आत्मा होना चाहिए। ऐसी चारों बातें अगर एकाग्र होती है तो उस मूर्ति के अंदर चैतन्य होता है, उस मूर्ति में वाइब्रेशंस रहते हैं। जहां है वहां पे है, जहां नहीं है वहां पे नहीं है। देखिए, अभी जो अष्टविनायक की बात कर रहा हूं या 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहा हूं, इन अष्टविनायकों को या 12 ज्योतिर्लिंगों को किसी ने तैयार नहीं किया है, किसी ने उस पत्थर को ढूंढना नहीं है, किसी ने उस पत्थर का निर्माण नहीं किया है, किसी ने मूर्ति का निर्माण नहीं किया है, किसी ने स्थापना नहीं किया है। सब नैसर्गिक है, सब परमेश्वर से किया हुआ है। उसको सिर्फ पूजा करने का सवाल है, तो ट्रस्ट के पुजारी वहां पे पूजा करते हैं, कोई पर्टिकुलर पुजारी नहीं है। इसीलिए इन अष्टविनायक में 12 ज्योतिर्लिंगों में वाइब्रेशन है, चैतन्य है। ऐसे ही चैतन्य के अनुभव मेरे को मेरे जीवन में अलग अलग जगह हुए हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, आपको भी होना चालू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 4-6 महीने रेगुलर ध्यान करना पड़ेगा, 4-6 महीने रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में बराबर आपको पता चलेगा किस मंदिर में वाइब्रेशन है, किस मंदिर में नहीं है, किस महात्मा में वाइब्रेशन है, किस महात्मा में नहीं है, किसमें चैतन्य है, किसमें नहीं है। सारा चैतन्य का ज्ञान आपको अंदर से ही होना चालू हो जाएगा, आपको अंदर से प्राप्त होना चालू हो जाएगा। सब कुछ ज्ञान आपको अंदर से होगा। जैसे मैं पहली बार जब नवसारी आया था तो डहानू रोड के पास एक महालक्ष्मी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। उस मंदिर के अंदर भी खूब चैतन्य था, खूब वाइब्रेशंस थे। लेकिन लोग मंदिर के सामने जाके वाइब्रेशंस लेने का कोशिश करते हैं, सामने जाके वाइब्रेशंस लेने की कोशिश करते हैं, जो आवश्यक नहीं है। पहली बात, एक दिमाग से बात निकाल दीजिए, मूर्ति जो है वो आईना नहीं है, मूर्ति जो है वो मिरर नहीं है कि आप जैसे मुंह देखती है सामने आईने में ही दिखेगा, पीछे जाके देखेंगे आईने के तो मुंह नहीं दिखेगा। आपको आईने के अंदर मुंह देखने के लिए आईने के सामने ही खड़ा रहना जरूरी है। ऐसा मूर्ति का नहीं है। देखिए, मूर्ति के जो पूरा गोल एरिया है, समझ लो 10 फीट आपको आगे चैतन्य आ रहा है, समझ लीजिए आपको 10 फीट पीछे भी आएगा, 10 फीट बाएं भी आएगा, 10 फीट दाहिने भी आएगा। मतलब मूर्ति के चारों ओर चैतन्य रहता है, चारों ओर वाइब्रेशंस रहते हैं। सिर्फ आपको लेते आना चाहिए, उल्टा पीछे ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो खड़े लोग रहते हैं वो मांगने वाले रहते हैं। भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान मेरी लड़की की शादी करा दे, भगवान मेरे लड़के को नौकरी लगा दे, भगवान मेरे पति की शराब छोड़ा दे। तो ऐसी प्रार्थना करने के लिए वहां लोग आए रहते हैं, भीड़ लगाए रहते हैं। तो उनके विचारों के कारण वहां का वाइब्रेशंस कम रहता है। जब आप मूर्ति के पीछे जाके खड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा चैतन्य आएगा, ज्यादा वाइब्रेशंस आएगा। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग एरिया है, पूरा एरिया है, उस वहां पे वाइब्रेशंस रहते हैं, वहां पे चैतन्य रहता है। ऐसा ही एक बार मैं धुलिया में गया था। धुलिया में मेरी बड़ी बहन का घर है, वहां पे गया। उसके साथ में एक एकवीरा देवी के मंदिर में गया। एक धुलिया में एक नदी है, वो नदी के किनारे एक एकवीरा देवी का मंदिर है। और उस मंदिर के बाहर मेरे बहन की मैं चप्पल संभालते बैठा था, मेरी दीदी की मैं चप्पल संभालते बैठा था। वो बोली मेरी चप्पल संभाल, मैं मंदिर में जाके आती हूँ, फिर तू जाना।
मैं जैसे चप्पल संभालने बैठा था, बैठे बैठे ध्यान में चला गया, बैठे बैठे मेडिटेशन में चला गया। इतना अच्छा अच्छा ठंडा चैतन्य, इतना अच्छा अच्छा वाइब्रेशंस उस मंदिर में से आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैतन्य था। दूसरे दिन फिर सवेरे 4 बजे उठ करके फिर उस मंदिर में गया, वहां पे इतना अच्छा चैतन्य था, इतना अच्छा वाइब्रेशन था जो मंदिर में से बह रहा था। एकवीरा देवी का वहां पे स्वयंभू मंदिर था। तो ऐसे जो मंदिर रहते हैं उनके अंदर चैतन्य होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस रहते हैं। ये नॉलेज, ये ज्ञान आपको भी होना चालू हो जाएगा। एक शिष्य जो प्रिंसिपल थे सेंट्रल स्कूल में, बनारस के रहने वाले थे, जब वो मेडिटेशन सीखने के बाद 6 महीने के बाद जब काशी गए तो बोले बनारस में जब काशी विश्वनाथ के मंदिर की पीढ़ियां चढ़ने लग गया, सीढ़ियां चढ़ने लग गया, तो दोनों हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। इतना चैतन्य, इतना वाइब्रेशंस जो उस मंदिर का था। बोले सालों से इस मंदिर में जा रहा हूं, लेकिन ये चैतन्य, ये कभी अनुभव नहीं हुआ। मैंने बोला चैतन्य तो वहां पे था, तेरे को रिसीव करने की शक्ति नहीं थी, तेरे अंदर पावर नहीं थी कि तू उसको ग्रहण कर सके। आज तेरे अंदर वो शक्ति आ गई है, तेरे अंदर वो पावर आ गई है ताकि उसको तू ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर भी विद्यमान है, लेकिन आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन तो आपको आपके विचारों पे नियंत्रण करने में जाएंगे। आपके भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के विचार, इन दोनों विचारों पे नियंत्रण करने में कुछ दिन जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे क्षमा के अंदर आएंगे। कल भी लोगों ने पूर्ण मन से क्षमा नहीं किया है, कंजूसी की है, इसलिए पूर्ण प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो क्षमा करने में जाएंगे। बाद में आपकी चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि होने के बाद में फिर आपका चित्त स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा, चित्त पवित्र होना चालू हो जाएगा। और जब चित्त पवित्र होगा तब देखेंगे आपको वाइब्रेशंस आना चालू हो गए, आपको अनुभूति आना चालू हो गई। और जब अनुभूति आना चालू हो जाएगी आप पहचानने लग जाएंगे कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है। आपको बराबर एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लग जाएगी, एक एक आदमी के बारे में जानकारी लग जाएगी, एक एक स्थान के बारे में जानकारी लग जाएगी। स्थानों का भी रहता है, उस जगह के स्थान के वाइब्रेशंस अच्छे रहते हैं, कुछ जगह के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं रहते हैं। आप जाके देखिए, कहीं पे जाके अपने को अच्छा लगता है, कहीं पे जाके अच्छा नहीं लगता है। वो यही कारण है। आम आदमी को ये सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है ये समझ में आता है, अच्छा नहीं लगता है ये समझ में आता है। तो ये जो अच्छा लगना, यही कारण है चैतन्य का। जहाँ पे चैतन्य होता है, जहाँ पे वाइब्रेशंस रहते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है, उसके सानिध्य में आपको प्रसन्नता लगती है, बार बार वहाँ जाने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही जब आप ध्यान करोगे, ऐसे ही जब आप मेडिटेशन करोगे, तो आपके अंदर से भी चैतन्य प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, आपके अंदर से भी चैतन्य बहना चालू हो जाएगा। और जब चैतन्य बहना चालू हो जाएगा, वो चैतन्य का असर आसपास पड़ना चालू हो जाएगा। आसपास पता लगेगा कि वहां पे चैतन्य आ रहा है, वहां पे वाइब्रेशंस बह रहे हैं, बराबर पता लगेगा। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से चैतन्य प्रवाहित होने लग गया है, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ होने लग गया है। और परमात्मा के साथ होने के बाद में चैतन्य को बहने लगेगा, और वो बहने का एहसास आपको भी होगा, दूसरे को भी होगा। दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन जाने अनजाने में वो आपके सानिध्य में आके बैठेगा। जैसे ही सानिध्य में बैठेगा उसको अच्छा लगेगा, कितने भी टेंशन में हो, कितने भी तकलीफ में हो, कितने भी परेशानी में हो, जैसे आपके सानिध्य में आएगा उसको रिलैक्स लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। फिर बार बार जाने अनजाने में वो आपसे जुड़ता चला जाएगा। ये आपको भी पता चलेगा, उसको भी पता चलेगा। लेकिन ये तब जब आप ध्यान करेंगे, ये तब जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। बिना ध्यान के कुछ संभव नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रोग्रेस करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तब ये प्रगति हो सकती है, तभी ये सब कुछ संभव है। आज का जो चक्र है ये हृदय चक्र है। इस हृदय चक्र पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कई लोग मेरे पास आते हैं, कोई समस्या लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो कई बार मैं देखता हूं कि उनका हृदय चक्र पकड़ा रहता है। उनका ये जो हृदय चक्र है ये एकदम जाम रहता है। मैं उनको बोलता हूं आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। वाह साहब, भगवान पे कैसे विश्वास नहीं है? मैं तो 2 घंटे पूजा करता हूं। अरे बाबा, 2 घंटे पूजा करता होगा, मैं 25 भगवानों की करता हूं। कि तू 25 भगवान की भी करता होगा, लेकिन तेरा विश्वास एक भगवान के ऊपर भी नहीं है। 2 घंटे पूजा करता है लेकिन विश्वास तो नहीं है ना। बोले आपको कैसे मालूम? मैंने बोला फिर तेरे को डर काय का लग रहा है, तेरे को टेंशन काय का लग रहा है, तेरे को क्यों लग रहा है कि तेरे साथ बुरा होने वाला है? तेरे को लग रहा है, इसका मतलब ही तेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तेरा भगवान के ऊपर फेथ नहीं है। देखिए, जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है,
इसको भगवान के ऊपर फेथ है, उसको मालूम है मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, उसको कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण फेथ है। देखिए, कोई भी शक्तियों का आह्वान करने के पहले उसके स्थान को पवित्र करो, तो बुलाओ मत। उसी प्रकार से आप जब किसी शक्ति को आह्वान करते हो तो आह्वान करने के पहले उसके स्थान को पवित्र करो, उसके स्थान को शुद्ध करो। जब स्थान को शुद्ध नहीं करेंगे और उसको बुलाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी, आपको ही परेशानी होगी। अभी देखिए, मैंने इसके बारे में कुछ सर्वे किया है, मैंने सर्वेक्षण किया है, मैंने निरीक्षण किया है। मेरा निरीक्षण मेरे अनुभव के आधार पे है। अब मेरा निरीक्षण आप अपने अनुभव पे चेक करके देखिए कितना सही है कितना झूठ है। देखिए, जो शिव भक्त रहते हैं और जो डरपोक रहते हैं, इनको हार्ट अटैक की बीमारी आती है। आप एक सर्वेक्षण कीजिए, जिनको हार्ट अटैक आए उनको वो शिव भक्त हैं क्या पहले पता लगाइए, दूसरा डरपोक है क्या पता लगाइए। क्यों? क्योंकि जो शिव भक्त है उसके अंदर सबसे पहला शिवत्व निर्माण होना चाहिए कि मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसा भाव निर्माण नहीं रहता है, हर दफे डरता रहता है, हर दफे घबराते रहता है, मेरा अभी बुरा होगा, अभी बुरा होगा, अभी बुरा होगा, और शिव भक्ति करता है तो शिव के अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक आता है। ऐसी एक घटना एक बार हुई थी। एक मेरे मित्र थे, बचपन से ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, 5 साल के थे तब से ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उसके बाद में आगे बढ़ते चले गए, राजनीति में चले गए, राजनीति में जाने के बाद में मिनिस्टर हो गए, और मिनिस्टर होने के बाद में शराब पीने लग गए। जब मेरे को पता चला कि इन्होंने शराब पीना शुरू किया है, मैंने उनको कहा कि आप शराब पीना छोड़ दो या ओम नमः शिवाय का जाप छोड़ दो। तो वो बोले, स्वामी जी शराब पीना कैसे छोड़ दूं, अगर शराब नहीं पी तो रात को नींद नहीं आती, मंत्रिमंडल के इतने टेंशन रहते हैं, क्या करूं। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर ऐसा करा कर ओम नमः शिवाय छोड़ दे। ओम नमः शिवाय कैसे छोड़ सकता हूं, वो तो मैं 5 साल से कर रहा हूं। तो फिर दोनों में से एक नहीं छोड़ा तो तेरे को हार्ट अटैक आएगा। नहीं माने। जब कुछ बुरा होने वाला रहता है तो कुबुद्धि हो जाती है, अच्छी चीज समझ में नहीं आती है। 6 महीने के बाद में वो नेताजी को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद में फिर मैं उनको मिलने के लिए गया, और मिलने के लिए गया, उनके बंगले में जैसे ही मिलने के लिए गया मेरे से झगड़ा करने लग गए। बोले, स्वामी जी आप बोलते हो हृदय चक्र के ऊपर शिव जी विद्यमान है, मैं तो बचपन से शिव जी का भक्त हूं, 5 साल का था तब से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूं, फिर मेरे को हार्ट अटैक क्यों हुआ बताओ। मैंने बोला आप शिव जी के भक्त हो इसलिए हार्ट अटैक हुआ। तो मेरे को बोलते शिव की भक्ति करने से हार्ट अटैक आता है। मैंने कहा हाँ आता है। तो बोले समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने उनको बोला तुम्हारे बंगले के सामने वो कचरे का डब्बा है, वो कचरे के डब्बे में जाके गणेश जी की स्थापना कर दो, तो वो गणेश जी तुमको शाप देंगे कि वर देंगे। तो बोले शाप देंगे। अरे मैंने बोला भाई शाप काय को देंगे, तू तो गणेश जी की स्थापना कर रहा है वहां पे, शाप काय को देंगे। बोले नहीं स्थापना तो कर रहा हूं लेकिन मैं कचरे के डब्बे में कर रहा हूं, गंदी जगह कर रहा हूं, इसलिए वो मेरे को शाप देंगे। मैंने उनको बोला कचरे के डब्बे में गणेश जी की स्थापना करने से वो तेरे को शाप देंगे, ये चीज तेरे समझ में आ रही है, लेकिन शराब पी के हृदय चक्र को गंदा कर रहा है, उसमें शिव जी को बुला रहा है, वो तेरे को हार्ट अटैक देंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो जिस शक्ति को बुलाते हो उस शक्ति को बुलाने के पहले उसके स्थान को पवित्र करो, उसके स्थान को शुद्ध करो, और अगर स्थान को शुद्ध नहीं किया तो वो पनिशमेंट देंगे, वो सजा देंगे। उससे अच्छा उनको बुलाओ ही मत, सबसे अच्छा है। देखिए आप 25 भगवानों की पूजा करते हो, आपका विश्वास एक भगवान पे भी नहीं रहता है, क्योंकि आप सोचते हो इस भगवान ने नहीं बचाया तो ये बचा लेगा, इस भगवान ने नहीं बचाया तो ये बचा लेगा, इस भगवान ने नहीं बचाया तो ये बचा लेगा, और सब भगवान सोचते हैं कि दूसरा तो बचा ही लेगा, मैं काय को बचाऊं। तो कोई भगवान भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब आप एक की तरफ कह के दूसरे के लिए कहते हो तो पहले वाले पे अविश्वास व्यक्त करते हो, और आप सबके ऊपर अविश्वास करते हो। 25 भगवान की पूजा करके 25 भगवान के ऊपर अविश्वास करते हो। परमेश्वर के किसी भी रूप को मानो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो एक होना चाहिए। देखिए मन की एकाग्र करने का माध्यम ही परमेश्वर है। अगर आपकी एकाग्रता 25 जगह, मतलब आपकी एकाग्रता कहीं नहीं है। 25 भगवानों की रोज पूजा करते हैं, 2 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन जरा सा उनके जीवन में संकट आ गया कि घबराने लग गए, थर-थर कांपने लग गए। अरे तू 25 भगवान की पूजा करता है, 2 घंटे रोज पूजा करता है, तेरा विश्वास एक भगवान पे नहीं है। तो आपकी परीक्षा तब होती है जब आपके ऊपर कोई संकट आता है,
और संकट आने के दफे तब आपकी एकाग्रता होना चाहिए। अगर एकाग्रता है तो आपकी एकाग्रता है, अन्यथा नहीं है। देखिए भगवान को किस तरीके से माना जाए, भगवान क्या है, उसकी परीक्षा आपके मन का एकाग्र करने का माध्यम मूर्तियां हैं। मैं मेरे जीवन की घटना आपको बताता हूं। मैं जब योग मार्ग में आया तो योग मार्ग में आने के बाद में मेरे घर में भी भगवान थे, मेरे घर में भी 25 भगवान थे। उसके अंदर जो गणेश जी थे वो गणेश जी चांदी के गणेश जी बने हुए थे। मेरे पिताजी के पिताजी ब्याज बट्टे का धंधा करते थे, उस पैसे से उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया था। तो जैसे ही उस गणेश जी की मैं पूजा करता था मेरा नाभि चक्र पकड़ना चालू हो जाता था, क्योंकि मेरे दादाजी का नाभि चक्र पकड़ा हुआ था, उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना की थी, तो उनके दोष उस मूर्ति के अंदर आ गए थे। उसके बाद में मैंने सब भगवानों को एकत्र किया। एकत्र करने के बाद में नागपुर में मैं मेरे बड़े बहन के पास गया और मैंने बोला कि मैं आजकल पूजा नहीं करता हूं, मेरा चित्त पूजा में नहीं लगता है, इसलिए तू पूजा करती है, मैंने सब भगवान लाके तेरे को दिए, ले। उसके घर में ऐसा वातावरण हो गया जैसे कोई मर गया हो, मातम का वातावरण हो गया, एकदम टेंशन में हो गई। और जो बेडरूम में जाके जो उसने रोना शुरू किया, ना खाना बनाया ना कुछ नहीं, सब बच्चे भूखे रह गए। मेरे यही ने जाके शाम को उसके गुरु को बुला के लाया, उनके गुरुजी को बुलाया, बोले गुरुजी पता नहीं क्या हो गया है, हमारे घर में बहुत झगड़े हो गए हैं, आप आइए कुछ सुलझाइए। वो गुरुजी आए। गुरुजी आने के बाद में वो दीदी ने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में गुरुजी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, क्या झगड़े हो गए। तो उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई आया हुआ है, मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, ये नास्तिक हो गया है इसलिए मैं रो रही हूँ, इसलिए सब मूर्तियां मेरे को लौटा दी, ये नास्तिक हो गया इसलिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ। तो गुरुजी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है तूने तेरा बता दिया, अब मैं देखता हूँ स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद में उन्होंने 15-20 मिनट मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद में इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से भगवान को परिभाषित किया है, इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने उसको समझाया। मेरी दीदी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसको बताया पहली बात तो तू तेरे दिमाग से बात निकाल दे कि तेरा भाई नास्तिक हो गया है, तेरा भाई नास्तिक नहीं हुआ है। देख तू नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती है, और नर्सरी के बच्चों के वहां एक चौकुट्टा बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में तार लगे रहते हैं, तार में प्लास्टिक के बॉल लगे रहते हैं। जब प्लास्टिक के बॉल तू एक खसकाती है तब तेरे स्कूल के बच्चे बोलते 1, जब तू दूसरा बॉल खसकाती है तब तेरे स्कूल के बच्चे बोलते 2, जब तू तेरा तीसरा बॉल खसकाती है तब तेरे स्कूल के बच्चे बोलते 3, जब तू तेरा चौथा बॉल खसकाती है तब तेरे स्कूल के बच्चे बोलते 4। मतलब जब तक प्लास्टिक के बॉल नहीं खसकाएगी तब तक वो 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे। उनको 1 2 3 4 बोलने के लिए उनको प्लास्टिक के बॉल की आवश्यकता है, क्योंकि वो नर्सरी के बच्चे हैं। अब तेरी ये जो जवान लड़की खड़ी है जो कॉलेज में जाती है, उसको बोल 1 2 3 4 बोलने को, वो अभी बोल देगी 1 2 3 4। उसको कुछ प्लास्टिक के बॉल की आवश्यकता नहीं है। तो तेरा छोटा भाई छोटा होके कॉलेज का विद्यार्थी हो गया है, वो उसको मन का एकाग्र करने के लिए मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता नहीं रही, वो कॉलेज में पहुंच गए। और तू बड़ी होके अभी नर्सरी में कि तेरे को मूर्ति की माध्यम की आवश्यकता है, उसके बिना तेरी मन की एकाग्रता नहीं हो रही है। तो मूर्तियां आपके मन को एकाग्र करने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन अगर आपको वैसे ही हो रही है, आगे की स्टडी है, आगे की जगह है। देखिए हमारे यहाँ एक मानसिकता है, मतलब जैसे एक बच्चा है छोटा सा, वो छोटा सा बच्चा जब 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, हम उसको बाबा गाड़ी देते हैं, लेकिन बाबा गाड़ी लेके बुढ़ापे तक चलता है क्या? नहीं चलता है, बाद में वो बाबा गाड़ी छोड़ देता है। उसी प्रकार से जब कोई बच्चा अध्यात्म में आता है, अध्यात्म में इंटरेस्ट लेता है, हम तुरंत उसको एक मूर्ति पकड़ा देते हैं, ले मूर्ति की पूजा कर, यही भगवान है। फिर वो राम की पूजा करते करते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कभी भी राम को चित्त में लेने की कोशिश नहीं करता। देखिए राम को चित्त में लेने की कोशिश करिए, बिना मूर्ति के भी आपका ध्यान लगना चाहिए। मन का एकाग्र करने का माध्यम मूर्ति है। आप मूर्ति से ही चिपके मत रहिए, वो एक मीडिया है, वो एक माध्यम है। आपको राम को आपके चित्त में बिठाने का है, आपको आपके आराध्य देव को आपके दिल में बिठाने का है। बिना मूर्ति के भी आपका उससे कनेक्शन हो सके, उसको ध्यान बोलते हैं, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। देखिए एक एक स्टेजेस है, एक एक स्थितियां हैं, उस स्थितियों से आगे की स्थिति प्राप्त करने की है। जन्म भर प्राइमरी में नहीं बैठने का है, जन्म भर नर्सरी में नहीं बैठने का है कि आप प्लास्टिक के बॉल से ही 1 2 3 4 बोलते रहे। आपको बिना प्लास्टिक के बॉल के भी 1 2 3 4 बोलते आना चाहिए। देखिए ये सब मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैंने जंगलों में जहां पे ध्यान किया कोई मूर्तियां नहीं थी, कोई पाठ नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी लोगों का कनेक्शन परमात्मा के साथ था। क्या कारण था?
क्योंकि अंदर से चित्त शक्ति, ध्यान शक्ति, आप किसी भी भगवान को मानिए, एक भगवान को मानिए, एक देवता को मानिए, आप देखेंगे आपकी एकाग्रता होना चालू हो गई। जहां आप 25 भगवानों पे करेंगे कहीं पे भी एकाग्रता नहीं होगी, कहीं भी चित्त स्ट्रांग नहीं होगा, कहीं भी चित्त पवित्र नहीं होगा। परमेश्वर के ही सारे रूप हैं, आप जिस रूप को मानती है उस रूप को मानिए। मैं कोई नया फंडा, नई चीज आपको देने के लिए नहीं आया हूं, आपके श्रद्धा को वृद्धिगत करने आया हूं। जहां श्रद्धा रखते हो वहां पूर्ण रखो, संपूर्ण रखो, आधी अधूरी मत करो। आधा अधूरा करोगे ना इस पार के रहोगे ना उस पार के रहोगे। आप आधा अधूरा करते हो, फुल फेथ नहीं रखते हो, पूर्ण विश्वास नहीं रखते हो, और पूर्ण विश्वास नहीं रखते हो इसीलिए टेंशन होता है, भय लगता है, डर लगता है, मेरा बुरा कुछ होगा ऐसा सदैव लगता है। क्या कारण है? कारण यही है कि किसी भी भगवान पे पूर्ण फेथ नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। जब आपका विश्वास पूर्ण नहीं है तभी आपको डर लग रहा है, तभी आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर पूर्ण विश्वास हो तो ये विचार मन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं विचार आएगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है या होगा। ना विचार आएगा ना होगा। आपको बुरे विचार आते हैं इसलिए बुरा होता है। अब अच्छा सोचो, कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी भगवान पे रखो, एक भगवान पे श्रद्धा रखो, एक पे पूर्ण विश्वास रखो, और एक विश्वास करने के बाद में फिर आप देखो आपकी कैसी प्रगति होती है, आपका कैसा प्रोग्रेस होता है। देखिए, ध्यान करना मतलब एक मार्ग है आपके श्रद्धा स्थान को, आपके देवत्व को जागृत करने का। ये कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद में आपको आपके अंदर का देवत्व जागृत हुआ ऐसा महसूस होगा। आप जिस आराध्य देव को मानते हैं उस देवता के दर्शन आपको हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कल्पना करके रखी है। किसी ने कल्पना करके रखी है कृष्ण की, किसी ने कल्पना करके रखी है राम की। राम मतलब भगवान, कृष्ण मतलब भगवान, मतलब आपने भगवान की जो मूर्ति आपके दिल में बिठाई हुई है उस मूर्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने जिसको गुरु मान के रखा हुआ है उस गुरु का साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पंथ है। सूरत में हमारे एक परिमल भाई पटेल हैं, उनके एक गुरु हैं अहमदाबाद में जिनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन मैंने उनके जैसे सर के ऊपर हाथ रखा उनके गुरु के दर्शन हो गए। वो बोले चमत्कार हो गया, हाथ आप रख रहे हैं, दर्शन उस गुरु के हो रहे हैं। मैंने बोला गुरु तत्व एक ही है, ये नश्वर शरीर है, नाशवान शरीर है, कभी इस शरीर में रहता है कभी उस शरीर में रहता है। शरीर को महत्व मत दो, तत्व को महत्व दो, शक्ति को महत्व दो, तो एक ही शक्ति है, गुरु तत्व एक है। उसी प्रकार से आपके अंदर जो गुरु की छवि है वो गुरु की छवि प्रकाशित होगी, प्रकाशित होने के बाद में आपको आपके गुरु के दर्शन होंगे। उसी प्रकार से ध्यान करना आवश्यक है, मेडिटेशंस करना आवश्यक है, उसके सिवा आगे की प्रगति नहीं है, आगे का प्रोग्रेस नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए समग्र आपको ही करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि दूसरे के लिए करके कुछ होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे 10 रुपए मेरे को चाहिए तो 10 साधकों ने 1-1 रुपया दे दिया, मेरे पास 10 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक चीज है, बाहर से दी जा सकती है। लेकिन मैं बोलूं मेरे पेट में दर्द है, कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो दर्द मेरे को ही भोगने का है। ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर के भोग आपको ही भोगने के हैं, उसमें कोई शेयर नहीं कर सकता, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता, कोई नहीं बांट सकता है, आपको ही भोगने के हैं। आप सोचती हैं, आप जिनके बारे में सोच रही है वो भी नहीं लेंगी, आपको ही भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के दर्द ले सकती है, दूसरे के कारण तकलीफें ले सकती है, लेकिन आपकी होने वाली तकलीफें कोई नहीं लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार कलकत्ते में मैं गया था, वहां पे एक साधक की मां को हार्ट अटैक आया। वो 6ठे माले के ऊपर भर्ती थी, 6ठे माले में रहती थी। उसको मिलने के लिए गया, उसको पूछा माता जी क्या हो गया, क्यों हार्ट अटैक आया? बोले स्वामी जी ये मेरी लड़की है सुधा, ये अपने पति को छोड़ के आई है, ये जब से छोड़ के आई है इसको देख देख के मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो वो लड़की भी वही थी, उसको बुलाया, मैं इधर आ इधर आ, क्या तेरी माँ बोल रही है तेरे को देख देख के हार्ट अटैक आया, तो ऐसा कर आधा हार्ट अटैक तू ले ले। तो वो सुधा प्रेम का एक शब्द नहीं बोल रही है, वो गालियां देना शुरू किया उसने माँ को। बोले खबरदार अगर मेरी चिंता करी तो, मेरे विचार करे तो अभी ऊपर से कूद के मर जाती हूँ या अभी रेल के नीचे कट मरूंगी, खबरदार मेरा विचार किया तो। मैंने सुधा को बोला ठीक है तू तो नीचे जा। वो नीचे गई, फिर जाके मैंने वो माता जी को समझाया कि जिसका विचार कर करके तुम हार्ट अटैक लेके आए वो तेरे को एक प्रेम का शब्द नहीं बोल रही, गालियां दे रही है, तो क्यों दूसरे का विचार करके अपना सत्यानाश कर रहे हो? तो आप भी सोच रहे हो कि आप इसका भला कर देंगे, उसका भला कर देंगे। एक कमजोर आदमी किसी का भला नहीं कर सकता,
सबसे पहले आप आपका भला करो। अगर आपको 5 किलो का वजन उठाने का है, सबसे पहले आपके हाथ में शक्ति लाओ, पावर